शक्ति, महाप्राण, महाशक्ति ही महाप्राण है, महा ऊर्जा। महाशक्ति के सानिध्य में रहने की आदत डालें। महाशक्ति कौन? माँ भुवनेश्वरी, माँ पृथ्वी। माँ पृथ्वी सबकी प्राण, प्राण ऊर्जा, माँ पृथ्वी। माँ के हृदय से अपना हृदय जोड़ लें। माँ का अनाहत चक्र और मेरा अनाहत चक्र दोनों एक। ऐसे तो माँ के मूल से अपना मूल, माँ के स्वादिष्टान से अपना स्वादिष्टान, माँ के मणिपुर से अपना अनाहत से अपना अनाहत, विशुद्धि से विशुद्धि, आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार से सहस्त्रार। पर आज आप फोकस करेंगे किसको? अनाहत चक्र को, हार्ट चक्र को। माँ का अनाहत चक्र और मेरा, माँ पृथ्वी का अनाहत और मेरा एक। गहरी लंबी श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। माँ के अनाहत से जो प्राण ऊर्जा है, प्राण वायु जो है, मेरी प्राण ऊर्जा में बहती हुई एक हो जाए। ध्यान कहीं भी और ना हो। जैसे बच्चा माँ के साथ जुड़ा होता है, माँ से खाना पीना, श्वास, माँ की नेचर, 9 महीने तक बच्चा माँ से ही ग्रहण करता है। इसी तरीके से माँ के अनाहत से अपना अनाहत जोड़ें। मदर अर्थ की जो नेचर है, उस नेचर को समझने की मेरी माँ की नेचर कैसी है,
उसको समझने की और उसका स्वरूप बनने की। आदत डालें। जैसे मेरी माँ, वैसा मैं बच्चा। जैसी माँ, माँ जितनी, माँ धरती जितनी, माँ भूमिजा जितनी प्योर तो कोई हो नहीं सकता संसार में। माँ के जितने सहन शक्ति भी किसी की नहीं हो सकती। माँ जितना धैर्य, माँ जितना वात्सल्य, ममता, मुझे सच्चे में ही वात्सल्य का अनुभव करना है, ममता का, प्रेम का। एकदम प्योर प्राण ऊर्जा का। मुझे वाकई में ही अनुभव करना है। तो पूरा ध्यान बस वहीं पर एकाग्र करें कि माँ का अनाहत, माँ का हार्ट चक्र और मेरा एक, दो नहीं एक। वही अपने आप को स्थित देखें। अब आप वहीं एकाग्र रहेंगे और वहीं से सुनेंगे आगे का। मैं जगत जननी जगत भवानी की संतान हूँ। किसकी? जो संपूर्ण संसार की जननी है। संपूर्ण, एक दो देश शहर की नहीं, संपूर्ण विश्व की जो जननी। जो विश्व की माता है, विश्व माता। विश्व माता शब्द पर ध्यान दें। कौन है विश्व माता? मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूं वो खाली धरती धरती नहीं है ऐसी। माँ के जो ओरिजिनल स्वरूप है, माँ की जो भूमिका है हमारे जीवन में, माँ जितनी ऊंची है, कर्मठ है, उसी लेवल से माँ को समझना होगा जो माँ का स्टेटस है। माँ कौन? विश्व माता। अब अपने मन और बुद्धि को माँ को विश्व माता समझने के लिए तैयार करो अपने मन बुद्धि को कि माँ विश्व माता है मेरी माँ। मैं उसकी संतान हूँ, विश्व माता की।
जब तक इतनी हाई अथॉरिटी से अपने संबंध के बारे में मालूम ही नहीं होगा कि मैं कौन, उसका मैं क्या लगता हूं, वो जननी कौन है मेरी, जब तक इस बात का परिचय ही नहीं होगा मैं अपने आप को अकेला, बुझा हुआ, दुखी, जितना संपन्न मुझे महसूस होना चाहिए उतना मैं संपन्न अपने आप को समझ ही ना पाऊंगा कि मैं किसकी संतान हूं, जब तक मेरा संबंध नहीं होगा। और जब मैं मेरी सच्चाई को जान लूंगा, मैं कौन हूं और मेरी माँ कौन है, जब इस सच्चाई को नॉलेज के आधार पर जान लूंगा, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरी कथनी, मेरी करनी सब बदल जाएगी। कैसे? एक गरीब बच्चे को एक बहुत अमीर आदमी अडॉप्ट कर ले, या बहुत गरीब लड़की की शादी बहुत अमीर घराने में हो जाए, अब उस गरीब बच्चे को करोड़पति का वारिस बनने में कितनी देर लगेगी? उस गरीब बच्चे को या उस लड़की को महलों की रानी बनने में कितनी देर लगेगी जिस समय उसका बहुत बड़े घराने में शादी तय होती है? धीरे धीरे वो गरीब लड़की महलों के तौर तरीके सीखने लगती है, अपने तौर तरीके भूलने लगती है, वो गरीब बच्चा अपनी गरीबी को भूलने लगता है और जिस परिवार में आया है उस परिवार के तौर तरीके में वो बच्चा ढलने लगता है। यहाँ तो आप कहते हैं कि उस लड़की की, उस बच्चे की किस्मत बदल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिखाई पड़ता है, बाह्य स्वरूप दिखाई पड़ता है कि अब वो पैदल नहीं चलती, अब तो वो बड़ी बड़ी गाड़ी में चलती है, अब तो वो ऐसा करती है, अब तो वैसा करती है। उस बच्चे की तो दुनिया ही बदल गई जब से उस व्यक्ति ने उसको अडॉप्ट किया है। यहाँ बाह्य चीज से आप उसका हिसाब किताब निकालते हो कि उसके तो संसार ही बदल गया, उसका तो भाग्य ही बदल गया। यहाँ आप उसके बाह्य लेवल से हिसाब निकालते हो, लेकिन यहाँ तो उससे भी हजार गुना, कितने कितने गुना ज्यादा का लेवल है अगर समझते हो तो। यहाँ आप अगर जगत जननी को समझते हो कि जगत जननी का मेरा बनना और मेरा जगत जननी का बनना कितना जरूरी है,
अगर आप समझते हो इस बात को, तब आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो। अगर आप समझते हो कि मेरे जीवन में माँ वसुंधरा का, माँ आदि शक्ति का, माँ भुवनेश्वरी का होना कितना आवश्यक है, अगर आप उसकी आवश्यकता को समझते हो, तब आपके भीतर ही उसकी आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती है कि माँ को जानना, माँ को समझना, माँ के साथ संबंध बनाना। अगर आप ही उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हो, तो आप माँ के बन के भी माँ के बन नहीं पाते हो, अगर आपके मन में उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और आपके मन में उसकी इम्पोर्टेंस है, आप सजग हो, आप जानने के लिए आतुर हो कि मुझे जानना है। आपकी व्याकुलता बेहद की है कि मुझे माँ के बारे में जानना है कि मेरी माँ का मेरे जीवन में रोल क्या है। आपके भीतर जानने की इच्छा है, प्रबल व्याकुलता है आपके भीतर, तब ही आप माँ के साथ के संबंध को अनुभव करते हो, अगर आपकी व्याकुलता है तो। और आप सोचते हो कि क्या है, क्या धरती से क्या है, मतलब क्या है मेरा। मेरा मतलब तो बड़ी गाड़ी होने से, गाड़ी मिल जाती तो बात बन जाती, मेरे बेटे की नौकरी लग जाती तो मतलब था मेरा, एक मकान बनना था, एक केस सुलझना था, ये सब कुछ हो जाते तो कुछ मतलब हासिल होता। आपका ध्यान उधर है, और आप माँ के अनुभव को इतना ज्यादा साकार करना चाहते नहीं हो, तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। आप उसी में गुम होके रह जाएंगे कि आपको नौकरी चाहिए थी, आप उसी में गुम होके रह जाएंगे कि आज तो शाम को सब्जी आनी थी, आटा पीसना था, आज तो मुझे जानना था, मुझे आना था, आज तो मुझे कुछ भी और दूसरा काम। अगर आपके दिल दिमाग में यही बात है, तो आप इस लेवल को पार ही नहीं कर पाएंगे, वहीं तक रह जाएंगे। कहीं भी आपके मन बुद्धि में कोई और ख्याल है तो, और जो कहीं आपकी प्रबल इच्छा है जानने की कि वाकई में ही मेरा माँ धरती से क्या कनेक्शन है, और मेरे ऊपर घटने वाली कितनी विपरीतताएं हैं, जो मैं माँ धरती से जुड़ जाऊंगा तो वो समाप्त हो जाएगी, कितनी विपरीतताएं। अगर आप ये इसको समझते हो, तब ही आप माँ से गहराई से रिश्ता बना सकते हो, सच्चा रिश्ता, ईमानदार रिश्ता बना सकते हो। जब आपने ये समझ लिया है कि मेरे ऊपर माँ का कितना ऋण है, मैंने कितने जन्म लिए, कितने जन्मों में माँ से कितनी सेवा ली, माँ प्रकृति से मैंने कितनी सेवा ली, लेकिन मैंने कभी पलट के माँ का ऋण नहीं चुकाया। अगर आप ये बात जानते हो, तब आप माँ का ऋण चुकाने में लगते हो, और आपको ये असर ही नहीं पड़ता, दे रही है उसका काम देने का है, मेरा काम लेने का है। माँ का काम ही है बच्चों की सेवा करते रहना, उनको उनको जन्म देना, उनका लालन पालन करना। माँ का रिटर्न चुकाने का बच्चों का कोई मतलब नहीं है, तो आप इस कार्य को कर नहीं पाएंगे।
और जो आपने वाकई में ही दिल की गहराइयों से इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि माँ का रिटर्न वाकई में मेरे को पैदा करने वाली तो जगत जननी है, मेरे अंदर भूमि तत्व है, मुझे अपने तत्वों के ऋण से उऋण होना है। भूमि, जल, गगन, वायु, अग्नि, मैं 5 तत्वों से बना हुआ हूँ और 5 तत्व मेरी जन्म जन्म सेवा कर रहे हैं और मैंने कभी भी पलट के पांचों तत्वों का ऋण चुकाने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आप सहजता से तैयार हो जाते हो ऋण चुकाने के लिए। गुण और शक्ति धारण करने के लिए जब आप गुण की वैल्यू करते हो, जब आप शक्ति की वैल्यू करते हो, जब गुण और शक्ति के संपर्क में जाएंगे तभी तो गुण शक्ति धारण करेंगे। किसी स्टोर से तो गुण शक्ति मिलने वाले हैं नहीं। गुण और शक्ति तो जहां है, गुण और शक्ति तो जहां है वहीं जाना पड़ेगा। कल आपको बताया था कि सौर मंडल के तारागण को, ग्रहों नक्षत्रों को देखना हो तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां से आपको सौर मंडल दिखाई देता है। घर बैठे बैठे तो आप सौर मंडल देख नहीं सकते। जहां उसका स्टेशन है वहीं से जाके आप सौर मंडल देख सकते हैं। इसी तरीके से जहां गुण और शक्तियां है, जहां गुण और शक्तियों की खान है, अगर आप चाहते हो जीवन में कि मेरे भीतर गुण और शक्तियां आने कितनी जरूरी है तो उसको वहीं से जो वहां स्रोत है उसके पास पहुंचना पड़ेगा। जहां से सहन शक्ति का स्रोत है, जहां से ममता का स्रोत है, जहां से प्राण वायु का स्रोत। प्राण वायु कहाँ से लेंगे बताओ? अच्छे से 1 दिन 2 दिन 10 दिन विचार कर लो कि अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप कहाँ जाओगे, कहाँ से मिलेगी? आपको कोई और आंसर मिले तो वो बताना। जिस तरीके से बच्चे को प्राण ऊर्जा अपनी माँ से मिलती है, माँ से, मेरी माँ कौन, मदर अर्थ, जितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हो उतनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। जितनी देर स्वीकारने में लगती है उतनी ही देर कनेक्ट होने में लगती है। रिश्ता जब खुशी खुशी मन से स्वीकार किया जाता है, जब रिश्ता, तभी हम उस रिश्ते को निभाते हैं। और जब तक हम उस रिश्ते को की अहमियत को नहीं समझते, उससे रिश्ता दिल से नहीं जोड़ते, तो उससे हम निभाते भी नहीं है। मेरी ऊर्जा और माँ की ऊर्जा एक हो गई। दो चक्र, एक माँ का अनाहत चक्र और मेरा अनाहत एक हो गया। लगातार उसको देखे, अब आप समझ गए होंगे माँ से मेरा कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या है। प्राण ऊर्जा कहाँ से मिलेगी?
क्यों धरती को माता कहती हैं? क्यों कहते हैं ये धरती मुझे फलीभूत हुई और ये धरती तो मेरे को बिल्कुल भी राशि नहीं आई? क्यों कहते हैं ये बात? हर रोज कहते हैं ये, इस धरती से मैंने बहुत कमाया, बहुत आगे बढ़े, बहुत सुख दिया इस धरती ने, इस धरती ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, शांति दी। और कभी कहते हैं जब से इस धरती पर आए हैं सब कुछ खत्म हो गया। रोजमर्रा में तो हम धरती की वैल्यू को करते हैं कि हाँ इस धरती ने सुख दिया, आगे बढ़ाया, और इस धरती ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब बारी अब आती है वाकई में ही धरती के ऋण से उऋण होने की, कैसे धरती का हमारे ऊपर ऋण है, जब बारी यहाँ समझने की आती है तो वहां थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और अगर आप इस बात को समझने में समय लगाओगे, बुद्धि लगाओगे कि कैसा कैसा ऋण होता है, और जब जब जिसके ऊपर धरती का ऋण होता है वो किस किस बोझ से बोझिल होता है, जब आप इस बात में दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि धरती का कितना ऋण है मेरे ऊपर। और कैसे उतार सकता हूँ? पूरा एकीकार हो जाए और जो चक्र घूम रहा है एक होके उस चक्र को घूमने दें। जो आप एक हो गए हो, माँ का और आपका हार्ट चक्र, अब जिस तरीके से वो घूम रहा है उसको घूमते हुए देखो। आपके घर में पानी खत्म हो जाता है तो आप टैंकर मंगवाते हो, अपने घर की टंकी भरते हो और आपके काम शुरू हो जाते हैं। आज सारे संसार में प्राण ऊर्जा की कमी है, दम घुटता है, सांस नहीं आता, जीवन में स्टेबल नहीं है। सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सारी मौज मस्ती है, फिर भी दम घुटा हुआ है, फिर भी स्टेबल नहीं है। क्यों? जो प्राण ऊर्जा है जो स्टेबल बनाती है वो तो मेरे भीतर कम हो गई है, घट गई है। ऋषि मुनि क्या करते थे एकांत में जाके? यही सब कुछ तो साधते थे। आपको तो कहीं जाना भी नहीं है, आप तो अपने घर परिवार के कार्य करते हुए अपने आप को साधो। आपसे बात 10 दिन की हुई थी, 10 दिन साध के देख लो अच्छे से। आपको 10 दिन में अच्छा लगे तो साध लेना, आगे भी अपना समय लगा लेना, और जो 10 दिन में आपको कुछ ना मिले तो छोड़ देना। पर 10 दिन तो ईमानदारी से साधना अपने आप को। एक होने पर
कितने देर तक मैं एक होकर रह सकता हूँ। जैसे टैंकर का पानी घर की टंकी में आता है, ऐसे ही माँ की प्राण ऊर्जा आप में ट्रांसफर हो रही है। टैंकी में पानी आने से घर के सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाते हैं। जैसे पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो सारे कार्य रुक जाते हैं, पानी आने से सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से जब माँ से प्राण ऊर्जा आएगी, माँ से जब शक्ति आएगी, तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी सुचारू रूप से होने लगेंगे। आपको ये बात समझनी है। माँ से प्राण ऊर्जा की सप्लाई आपके भीतर होती हुई, इस बात को समझो। माँ अपनी संपूर्ण शक्ति आपको दे रही है, लेकिन जब भी आएगी ना, जब कनेक्ट हो जाएंगी, आपकी टैंकी में पाइपलाइन है तो आपकी टैंकी में पानी आ रहा है। अगर वो आपकी टैंकी में अपना नहीं डालता है पाइप, तो आपकी टैंकी कैसे भरेगी? जिसकी में डली हुई है उसकी भरेगी।